एक ऐसा बच्चा जिसको स्कूल में ना तो बैठने की इजाजत थी ना किसी को छूने की इजाजत थी, फिर भी इतना बड़ा संघर्ष करके वो इतने बड़े कैसे बन गए। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग क्यों करते थे? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर संविधान को जलाने की बात क्यों कही थी? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना क्यों की थी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम एक ऐसे महामानव की गाथा सुनने वाले हैं जिन्होंने भारत में इतिहास रचा हुआ है। उन्होंने अपना जो संघर्ष है वो कैसे किया, वहां से लेकर यहां तक जो अपने समाज के लिए उन्होंने किया वो कोई भी नहीं करता। उनकी तुलना किसी से भी की नहीं जा सकती है। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ, एक ऐसे समाज में जहां उनका नाम पूछने से पहले जाति पूछी जाती थी। स्कूल में उन्हें क्लास के बाहर बिठाया जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अछूत माने जाते थे। प्यास लगती तो कोई नल चलाता, अगर वो ना होता तो प्यासे रह जाते। ये रोज अपमान उनके भीतर एक क्रांति की नींव बन चुके थे। जब उन्होंने हाई स्कूल पास किया तो पूरे समाज में हलचल मच गई। वे पहले दलित छात्र थे जिन्होंने यह मुकाम हासिल किया था। लोगों ने सोचा यह लड़का अब कुछ अलग करेगा, और वह सही थे। बाबा साहब ने अपने अस्तित्व को संघर्ष में बदल दिया। कॉलेज में दाखिला मिला तो लगा जिंदगी बदल गई, पर असल संघर्ष तो यही शुरू हुआ। प्रोफेसर ने उन्हें क्लास से बाहर कर देते क्योंकि वो नीची जाति से थे। उन्होंने अपने आप से एक वादा किया, मैं किताबों से जवाब दूंगा, और वही किया। पढ़ते गए, लड़ते गए, बढ़ते गए। 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली। अमेरिका का वो अनुभव जिंदगी बदल देने वाला था। वहां उन्होंने पहली बार समानता मिली, ना कोई जाति ना कोई भेदभाव। उन्होंने महसूस किया कि भारत में जो अन्याय है वो सामान्य नहीं है। अमेरिका में उन्होंने लिखा, जाति व्यवस्था मानवता का सबसे बड़ा अपमान है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पहुंचे तो जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। खाना कम होता लेकिन किताबें जरूर होती। वहां उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री पूरी की, वो भी बिना किसी सहायता के। बाबा साहब का सफर सिर्फ अकादमिक नहीं था, वो आत्मसम्मान की लड़ाई थी। भारत लौटे तो लोगों ने स्वागत भी नहीं किया, उन्हें अपमानित किया गया। नौकरी के लिए भटकना पड़ा क्योंकि वे जाति उनके साथ चली आई थी। लेकिन बाबा साहब हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कलम को हथियार बना लिया। यही से शुरुआत होती है असली लड़ाई की, सामाजिक न्याय की। 1927 में महाड़ सत्याग्रह एक साधारण सा मुद्दा था, पानी पीने का अधिकार, लेकिन इस आंदोलन ने पूरी व्यवस्था को हिला दिया। हजारों लोग उनके साथ खड़े हुए और पहली बार दलितों ने अपनी आवाज बुलंद की। महाड़ की धरती पर उन्होंने कहा, हम अब झुकेंगे नहीं। 1930 में कालाराम मंदिर का आंदोलन ये सिर्फ मंदिर का प्रवेश की बात नहीं थी, ये उस सोच के खिलाफ बगावत थी जो भगवान को भी जाति में बांटती थी। बाबा साहब ने कहा, ईश्वर सबका है, सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं। उनकी बातों से समाज का ऊपरी तबका कांप उठा। 1932 में गांधी जी के आमरण उपोषण के बाद आया पूना फैक्ट। बाबा साहब ने समझौता तो कर लिया, लेकिन उनके अनुयायियों में असंतोष फैल गया। ये वो समय था जब उन्हें गद्दार भी कहा गया, पर उन्होंने कहा, मुझे सत्ता नहीं, मेरा समाज चाहिए। संविधान को सभा की ड्राफ्टिंग
कमेटी का चेयरमैन बनने पर बहुत से लोग चौंक गए जो कभी स्कूल में बैठ नहीं पाया। अब वो देश का संविधान लिखने वाला था। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को संविधान की आत्मा बनाया। उनकी कलम से निकली हर लाइन क्रांति बन गई। हिंदू कोड बिल, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने की कोशिश, पर संसद में जबरदस्त विरोध हुआ और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने कहा, अगर ये देश महिलाओं को बराबरी नहीं देगा तो संविधान अधूरा रहेगा। ये बात आज भी कितनी सच है, सोचिए। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यह सिर्फ धार्मिक बदलाव नहीं था, यह सदियों से गुलामी से मुक्ति की घोषणा थी। लाखों लोग उनके साथ बौद्ध बने और यही बना भारत का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण धर्मांतरण। बाबा साहब ने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ पर हिंदू मरूंगा नहीं। उनका अंतिम भाषण संसद में था। संविधान अच्छा है पर उसे चलाने वालों पर वो सब निर्भर है। उन्होंने लोकतंत्र को सिर्फ वोट तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने चेतावनी दी। आज भी उनका वो भाषण हर जनप्रतिनिधि को सुनना चाहिए, क्योंकि उससे देश का आईना छुपा है। बाबा साहब की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई, पर उनकी मौत से ज्यादा ताकतवर थे उनके विचार जो आज भी जिंदा है। दलितों के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए वे एक मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज भी प्रासंगिक है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने 50 से ज्यादा किताबें लिखी। उनके लिखे विचारों पर आज हजारों पीएचडी हो चुकी है, लेकिन वह कहते थे, मैं विद्वान नहीं, एक कर्मयोगी हूं। उनका जीवन सबसे बड़ी किताब है। बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए नहीं, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए आवाज उठाई। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की नींव रखने में भी योगदान दिया था। हर वर्ग की भलाई के लिए उन्होंने काम किया, पर अफसोस की बात यह है कि इतिहास की किताबों में वो सिखाई नहीं जाती। उनके जीवन पर कई फिल्में बनी, लेकिन उनमें भी बहुत कुछ छूट गया। उनकी हर सांस संघर्ष की कहानी थी। आज के युवाओं को बाबा साहब को सिर्फ एक नेता नहीं, एक सोच, एक विजन, एक प्रेरणा की तरह देखना चाहिए। उनका सपना था कि एक ऐसा भारत जहां कोई नीचा या ऊंचा ना हो, जहां हर बच्चा समान शिक्षा, हर व्यक्ति सम्मान पाए। क्या हम उस भारत की ओर बढ़ रहे हैं? यह सवाल हम खुद से रोज पूछना चाहिए। बाबा साहब का जीवन बताता है कि शिक्षा ही असली हथियार है, जिसे सब छीन सकते हैं, लेकिन ज्ञान का कोई छू भी नहीं सकता। अगर आज भारत में लोकतंत्र जीवित है तो उसकी नींव बाबा साहब ने रखी थी मजबूती से। यह कहानी हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का हिस्सा है, क्योंकि बाबा साहब की असली कहानी आज भी छुपी हुई है। उसे उजागर करना हमारा फर्ज है और हमारा सम्मान है। क्या आप तैयार हैं इसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।